नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट सेकंड सेमेस्टर और क्लास 12th फिजिक्स में आज जानते हैं लेजर की एप्लीकेशन के बारे में। हमने हमारी पिछली लर्निंग वीडियो में रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में जाना था और आज हम जानेंगे लेजर की सिक्योरिटी, डिफेंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस में और दूसरी सिविल एप्लीकेशंस क्या है। शुरू करते हैं। हमने पिछली लेजर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लर्निंग वीडियो में जाना था कि लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। हिंदी में समझें तो ये प्रकाश विकिरणों का उत्प्रेरित उत्सर्जन के द्वारा आवर्धन है। और एक लेजर की कंस्ट्रक्शन में तीन मुख्य भाग हैं। एक सक्रिय पदार्थ है जो काफी लंबा और कम काट क्षेत्रफल का, जिसके दोनों फलक परस्पर समांतर और एक परत पे पूरी तरह से 100% परावर्तक सतह का कोटिंग की हुई होती है और दूसरी आंशिक परावर्तक होती है, जिसमें अधिकांश आंतरिक उत्पन्न विकिरण तो पुनः परावर्तित हो जाते हैं, लेकिन एक छोटा अंश आउटपुट के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस सक्रिय पदार्थ में परमाणुओं के पास एक दीर्घस्थायी मेट स्टेबल एनर्जी लेवल होना आवश्यक है। तो नियोन के द्वारा हीलियम नियोन गैस में और क्रोमियम के द्वारा रूबी में दीर्घस्थायी मेट स्टेबल एनर्जी लेवल प्रदान किया जाता है, जिसे हम सेलेक्टिवली पॉपुलेशन इन्वर्जन करके अधिक संख्या में उत्तेजित अवस्था के इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करेंगे। लेजर में एक पंपिंग सिस्टम की आवश्यकता रहेगी। जो रूबी लेजर में एक जीनोन फ्लैश ट्यूब है और हीलियम नियोन गैस में दो इलेक्ट्रोडों के बीच में उच्च विभवांतर से उत्पन्न विद्युत विसर्जन है और इस बाह्य स्रोत की ऊर्जा से हमारे सक्रिय पदार्थ में ऊर्जा का हस्तांतरण होगा और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित दीर्घस्थायी ऊर्जा स्तर में अधिक संख्या में उपलब्ध हो जाएंगे और पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगा। उसके बाद इस सक्रिय पदार्थ में ये दोनों समांतर फलकों के बीच में परावर्तक पृष्ठ एक रिजोनेंस कैविटी का कार्य करेंगे, जहां उत्प्रेरित उत्सर्जन से प्राप्त विकिरण इकट्ठे किए जाएंगे और बार बार सक्रिय क्षेत्र में फीडबैक पुनः निवेश से दूसरे विकिरण पैदा करने की कार्यवाही होगी और बाद में इसी उत्सर्जित विकिरणों का जब बहुत अधिक मान हो जाएगा तो एक हल्की मात्रा हमारे लिए सक्रिय आउटपुट हो जाएगी। सॉलिड स्टेट रूबी लेजर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को तेजी से समझ लेते हैं। इसमें जो रूबी का सक्रिय पदार्थ है उसमें क्रोमियम की आयनों की जो उपस्थिति है वो एक दीर्घस्थायी मेट स्टेबल एनर्जी स्टेट प्रोवाइड करती है और जीनन की फ्लैश ट्यूब जो स्पाइरल शेप में यहाँ बनाई गई है वो एक पंपिंग सोर्स का काम करती है और जब उच्च विभवांतर के साथ पावर सप्लाई से इलेक्ट्रिक वोल्टेज जीनन ट्यूब के सिरों पर लगाई जाती है तो इसमें जो विद्युत विसर्जन से विकिरण उत्सर्जित होते हैं वो बाहर की कैविटी से रिफ्लेक्ट होकर रूबी को प्राप्त हो जाते हैं और रूबी उन्हें अवशोषित करके अपने इलेक्ट्रॉनों को एक सामान्य उच्च ऊर्जा स्थिति पे अल्मुना में ले जाती है और वहां से ये तत्काल नीचे मेट स्टेबल स्टेट में प्राप्त हो जाते हैं और जीनन के फ्लैश से जो एनर्जी का रेडिएशन ने पंपिंग किया था उससे काफी अधिक संख्या में मेट स्टेबल स्टेट में दीर्घस्थायी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति बता रही है कि अब यहाँ ग्राउंड स्टेट की बजाय उच्च ऊर्जा स्टेट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई है। एक तरह से पॉपुलेशन इन्वर्जन प्राप्त हो गया है। अब ऐसे इन्वर्टेड पॉपुलेशन वाले सक्रिय पदार्थ में जब उत्प्रेरण के लिए इन दो ऊर्जा अंतर के बराबर ऊर्जा वाला फोटोन उपलब्ध होता है तो उसकी प्रेरणा से जब इलेक्ट्रॉन नीचे संक्रमण करते हैं तो एक कोहेरेंट कला संबंध विकिरण की प्राप्ति होती है, जिसकी कला आवृत्ति संचरण की दिशा उत्प्रेरण करने वाले फोटोन की भांति है और इस रिजोनेंस कैविटी में जो फोटोन अक्ष के अनुदिश गति करते हैं वो बार बार परावर्तित होकर पुनः निवेश के लिए सक्रिय माध्यम में रहते हैं और जिनकी संचरण की दिशाएं टेढ़ी या अन्य प्रकार की होंगी वो हमारे सक्रिय पदार्थ से बाहर निकल जाएंगे और बाद में एक ही दिशा में संचरण करने वाले विकिरण पुनः निवेश से उत्प्रेरण उत्सर्जन से अपने जैसे कोहेरेंट दूसरे फोटोन जब पैदा करेंगे तो इनकी तीव्रता बहुत अधिक हो जाएगी और एक जगह जहां हमने आंशिक परावर्तन कर रखा है सतह पर, वहां अगर 95% रिफ्लेक्शन है तो 5% आउटपुट हमें लेजर बीम के रूप में प्राप्त हो जाएगा। लेजर का निर्गत कला संबंध विकिरणों का एक पुंज होता है जो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार संपोषी रूप से, कंस्ट्रक्टिव रूप से एक दूसरे के साथ जुड़कर आयाम को जोड़कर तीव्रता बढ़ा सकते हैं। इस तरह के कोहेरेंट कला संबंध विकिरणों में एक बहुत शक्तिशाली और संकीर्ण आपस में सिकुड़ा हुआ
प्रकाश विकिरण हो जाता है जो बहुत छोटे से रास्ते में बहुत लंबी दूर तक ट्रेवल कर सकता है। लेजर की दिशात्मक गुण डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बहुत बेहतरीन है क्योंकि ये सारे विकिरण एक ही वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक नेचर के हैं, अतः सारे विकिरण एक जैसी दिशाओं में लंबी दूरी तक बिना अपनी तीव्रता को कम किए हुए जा सकते हैं। तो लेजर में कला संबंध स्रोतों के पुंज के कारण बहुत ज्यादा ऊर्जा की तीव्रताएं हो जाती हैं और एक लेजर इतनी तीव्र होती हैं कि वो दुनिया के सबसे कठोर डायमंड जैसे पदार्थ को भी गला सकती है। लेजर मूलतः मिलिट्री एप्लीकेशन, डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए डेवलप टेक्नोलॉजी थी जिसे हम आज भी वेपन सिस्टम्स, मिलिट्री कम्युनिकेशन और नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन लेजर की प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक ने बहुत सारी इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, हेल्थ साइंस और सिविल एप्लीकेशंस भी बना दी हैं और इन्हीं सब एप्लीकेशंस को आज डिटेल से इस लर्निंग वीडियो में जानते हैं। लेजर की डिफेंस एप्लीकेशंस बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी लेजर रेंज फाइंडर के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। लेजर में बहुत ज्यादा कोहेरेंसी होने के कारण तीव्रता मेंटेन रहती है और इसमें डाइवर्जेंस नहीं है, विकिरण चलते समय बिखरते नहीं है। तो लेजर का इस्तेमाल हम किसी भी सैन्य सामग्री और टैंक की क्या पोजीशन है, वो कितनी दूर है, वैसी रेंज फाइंडिंग के लिए करते हैं और हमें बहुत विश्वसनीयता से और बेहतरीन परिशुद्धता से दुश्मन के हथियारों की और मूवमेंट की पोजीशंस मालूम हो जाती है और उसके लिए एक संकीर्ण लेजर बीम की जो पल्स है उसे टारगेट की तरफ भेजा जाता है और टारगेट से जो परावर्तित प्रकाश हमें पुनः प्राप्त होता है उसे एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रिसीव करने के बाद भेजने और वापस पाने में जो समय अंतराल आया है उसके आधार पे हम दुश्मन की आर्टिलरी या टैंक की पोजीशन को बहुत विश्वसनीयता और परिशुद्धता से ज्ञात कर सकते हैं। लेजर की एक बेहतरीन एप्लीकेशन गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल्स हैं जिसमें हम लेजर की किरणों को दुश्मन के टारगेट पे बहुत शुद्धता से भेज सकते हैं और हमारे हथियार को लेजर के पीछे पीछे दुश्मन का टारगेट प्राप्त होने की व्यवस्था प्राप्त हो जाएगी क्योंकि लेजर में डाइवर्जेंस नहीं होता, बिखराव नहीं होता, तो वो बिंदुवत शुद्धता जैसी स्थितियों में दुश्मन के टारगेट को पहचान लेगी और उसके पीछे चलने वाला हथियार उसे नष्ट कर देगा। तो हमारी जो पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, अलग अलग तरह की मिसाइल्स हैं वो सब के सब लेजर गाइडेड मिसाइल्स हैं। लेजर का इस्तेमाल सिविल और मिलिट्री दोनों संचार प्रणालियों में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में किया जाता है। लेजर के पास एक लाभ की स्थिति है, उसमें बहुत बड़ी बैंडविड्थ है और नैरो बीम विड्थ है और वो लंबी दूरियों पे भी बहुत ज्यादा संकेतों को बहुत बेहतरीन तरीके से कैरी कर सकती है। जो लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें इंटरसेप्शन करना मुश्किल है, उसमें संकेतों की सुरक्षा ज्यादा बेहतर तरीके से मेंटेन की जा सकती है। इसे किसी भी प्रकार की जैमिंग से बचाया जा सकता है। सूचनाओं को आगे भेजना लेजर कम्युनिकेशन के साथ विश्वसनीय हो जाता है और ये किसी भी प्रकार के दूसरे जो रेडियो नॉइजेज होती हैं अनचाही, उनसे इंटरफेरेंस भी, व्यवधान भी नहीं पाती हैं। लेजर का हम एक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कला संबंध कोहेरेंट फोकस्ड लेजर बीम है उसमें आयाम के जुड़ने से तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है और ऐसी लेजर बीम जहां गिराई जाएगी वहां बहुत तीव्र ऊष्मा का उत्पादन पदार्थ में किया जा सकता है और बहुत प्रिसीजन से, बहुत ज्यादा बारीकी से वेल्डिंग, ड्रिलिंग और माइक्रो मशीनिंग के कार्य किए जा सकते हैं। हम लेजर की मदद से बहुत सूक्ष्म तरीके से जो सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन और जर्मेनियम है उनके साथ गोल्ड की वेल्डिंग कर सकते हैं। हम डायमंड की ड्रिलिंग भी लेजर से कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा फास्ट और इकोनॉमिकल भी साबित होती है। लेजर का संकीर्ण सूक्ष्म पुंज में बहुत अधिक तीव्रता रखना कटिंग ऑपरेशन भी कर सकता है। जो सतत रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेजर में लेजर विकिरण प्राप्त हो रहे हैं उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो कठोर हमारे पदार्थ हैं, ग्रेफाइट, डायमंड है, टंगस्टन है, कार्बाइड टिप के टूल के सिरे हैं, सिरेमिक, शेपायर या फेराइट जैसे मटेरियल है, उनकी कटिंग और अब्लेशन जिसमें सतह से कुछ पदार्थ को हम हटाते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं और लेजर पुंज की ऊष्मा
वहां से पदार्थ का जो छांटा गया भाग है वो बहुत सफाई से और शुद्धता से हटाया जा सकता है। कंप्यूटर की मदद से चलने वाली लेजर का इस्तेमाल हम गारमेंट इंडस्ट्री में कर सकते हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम बहुत एक्यूरेटली और तेजी से पतली लेयर जो क्लॉथ की होती हैं उन्हें बहुत कम समय में जैसी इंस्ट्रक्शन और पैटर्न दिए गए हैं उसके हिसाब से काट कर हमें दे सकता है। लेजर की इसी तरह की कटिंग एप्लीकेशन बहुत सारी दूसरी सिविल और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेजर का इस्तेमाल मेट्रोलॉजी में भी होता है। हालांकि मिलिट्री ने इसे गाइडेड और रेंजिंग के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन अभी हम कोहेरेंट लेजर्स का यूज सिविल एप्लीकेशंस में लेंथ के मेजरमेंट, वेलोसिटीज की जानकारी के लिए भी कर सकते हैं। हमारा जो अंतरराष्ट्रीय लंबाई का मानक है 1 मीटर, उसका कैलिब्रेशन भी लेजर बीम के थ्रू ही होता है। लेजर के जो एल्टीमीटर्स हैं उनसे हम किसी भी वस्तु की किसी दूसरी ग्राउंड पोजीशन से हाइट को बहुत एक्यूरेटली और तेजी से मेजर कर सकते हैं। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संचार में जहां अधिक मात्रा में सूचनाओं को ज्यादा एक्यूरेसी से हैंडल करना होता है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए भी हम लेजर ट्रांसमीटर के तौर पे लेजर डायोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक फोटो डायोड रिसीवर के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। और हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है वो लाइट को एक कैरियर सिग्नल के बतौर, जिसमें सूचनाओं को मिला दिया गया है, इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर का हमारा रास्ता है वो एक गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम का काम करता है, जो हमारे वॉइस, डाटा या दूसरे संकेत हैं उन्हें हम एक कोडिंग सिस्टम से लाइट की पल्सेस में लेजर डायोड की मदद से बदल देते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू जो बहुत ज्यादा कम वजन की है, किसी भी प्रकार के बाह्य विद्युत चुंबकीय व्यवधान से मुक्त है, सस्ती हैं और सूचनाओं को बहुत दक्षता से बहुत दूरियों तक भेज सकती है। हम ट्रांसमीटर से रिसीवर तक ऑप्टिकल फाइबर केबल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से प्रकाश सूचनाओं को भेज देते हैं। और अगर यह प्रकाश लेजर प्रकाश हो तो यह बहुत संकीर्ण स्थितियों के साथ, पूरी ताकत के साथ बहुत अधिक दूरियों पर भी उपलब्ध हो जाएगा। हम ट्रांसमीटर के तौर पे एक लेजर डायोड का और रिसीवर के तौर पे एक साधारण फोटो डायोड डिटेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके साथ जो एसोसिएट एम्पलीफायर और मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन की इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है उनका इस्तेमाल करके हम जो भेजी गई मूल सूचना है उसे वापस बेहतरीन तरीके से यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का इस्तेमाल वॉइस, डाटा, वीडियो इनके ट्रांसमिशन के लिए, इंटरनेट नेटवर्किंग के लिए लैन और वैन में भी कर रहे हैं। लेजर का इस्तेमाल हाई डेंसिटी के साथ डाटा को स्टोर और रिट्रीव करने में, संचित और पुनः प्राप्त करने में किया जाता है। और हम हाई डेंसिटी के डाटा को एक मेटल के पतली सी फिल्म के ऊपर संचित कर सकते हैं डिजिटल फॉर्मेट में। जब एक लेंस से फोकस किया हुआ संकीर्ण लेजर लाइट है वो डेस्क पे 1.6 माइक्रोमीटर की डायमेंशंस में लैंड और पिट्स यहाँ बाइनरी कोडिंग के लिए बना देगी। ये जो उभार है जिसे हम लैंड कहते हैं, जो डिजिटल की 0 इंफॉर्मेशन है और ये पिट डिजिटल की 1 इंफॉर्मेशन हो गई है। ध्यान रहे, एक बाल की मोटाई जो हमारे सिर में हेयर्स होते हैं इनकी मोटाई 50 माइक्रोमीटर है और लेजर जिस फाइननेस पे, जिस सूक्ष्मता पे काम कर रही है वो एक सामान्य बाल की मोटाई से भी 30 गुना सूक्ष्मता रखता है। और हम इस पतली मेटल फिल्म पर लेजर की पावरफुल राइट प्रॉपर्टीज से ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में चेंज कर देते हैं। इसके ऊपर एक रिफ्लेक्टिव लेयर है जो नीचे पॉलीकार्बोनेट डिस्क में जिस तरह की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बनाई है उसके हिसाब से प्रकाश को पुनः परावर्तित करेगी। अगर इंफॉर्मेशन लैंड पे गिरती है तो हमें वापस प्राप्त नहीं होती और पिट पे गिरती है तो वापस प्राप्त होती है। तो पिट 1 को और लैंड 0 को रिप्रेजेंट करता है। इसके ऊपर हम एक ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने के लिए हल्की लिक्वर की लेयर कोटिंग कर देते हैं और सबसे ऊपर कोई भी आर्ट वर्क जो हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है उसकी एक स्क्रीन प्रिंट करके लगा दी जाती है। और इस तरह से हम डाटा को कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर की मदद से राइट कर सकते हैं। और एक कम शक्तिशाली जो रीड लेजर है उसकी मदद से हम लाइट डाल के जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ है उसे पढ़कर जो हमने इंफॉर्मेशन संचय की है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेजर का एक विशिष्ट उपयोग होलोग्राफी, 3D चित्र बनाने में है। लेजर बीम बहुत आसानी से सही तरह के 3 डायमेंशनल आकृतियों को उभार सकती है और हम बिना लेंस की मदद से किसी भी स्पेस में
थ्री डायमेंशनल पिक्चर प्लेन सरफेस पे भी देख सकते हैं। जो अत्यधिक कोरेंट हीलियम नियॉन गैस लेजर है उसका काफी इस्तेमाल हम होलोग्राफी के लिए करते हैं, और जो होलोग्राम्स होते हैं वो जब लेजर लाइट में देखे जाते हैं तो वो बहुत स्पष्ट और विस्तार वाली सॉलिड थ्री डायमेंशनल इमेज के रूप में किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें दर्शा देते हैं। लेजर की अनेक मेडिकल, चिकित्सा और उपचार में एप्लीकेशंस हैं जो आधुनिक तकनीक के विस्तार और अनुसंधान से तेजी से विकास और विस्तार भी प्राप्त कर रही है। लेजर का हम बहुत ज्यादा उपयोग आंखों की सर्जरी में करते हैं, जिसमें हम लेंस की डायमेंशंस को लेजर की बारीक पूंछ की मदद से बदलकर चश्मे की आवश्यकता को दूर कर सकते हैं। जो आंख में रेटिना अलग हो गया है उसे भी जोड़ सकते हैं। आंखों की ब्लड वेसल्स हैं उनको ठीक करके हम विजन की क्लैरिटी को बढ़ा सकते हैं। लेजर का इस तरह से जो ट्रीटमेंट है उसमें किसी भी तरह की दर्द की अनुभूति नहीं होती, ये पेनलेस है, और ये जो हमारे स्वस्थ दूसरे जो अड़ोस पड़ोस के टिश्यूज हैं उनको भी प्रभावित नहीं करता, क्योंकि लेजर का जो बारीक पुंज है वो केवल तयशुदा चयनित स्थान पर ही अपना कार्य करता है। हम लेजर का इस्तेमाल कैंसर के ट्रीटमेंट में जो अननेसेसरी डेवलप्ड कोशिकाएं हैं उन्हें नष्ट करने के लिए कर सकते हैं। अनेक महिला रोग संबंधी परेशानियों का इलाज के लिए भी हम लेजर का इस्तेमाल गायनोकोलॉजी डिजीजेज में कर सकते हैं। हम आंख, नाक, गला, रीढ़ की हड्डी और दूसरी जो शरीर की स्थान है उनके लिए भी लेजर ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेजर की जो एंजियोप्लास्टी है वो हार्ट की सर्जरी में इस्तेमाल होती है, और हमारी कॉर्नरी आर्टरी में जो बड़ी मात्रा में भी ब्लॉकेज हो उसे भी दूर करके फ्लो जो ब्लड का हार्ट के अंदर होता है उसे स्मूथ किया जा सकता है। हम लिथोट्रिप्सी की मदद से शरीर में अगर कोई स्टोन उपलब्ध है तो उसे बारीक पाउडर में बदल सकते हैं, और वो नेचुरल डिस्चार्ज से शरीर से बाहर आ जाएगा और हमें बॉडी में स्टोन और दूसरी चीजों से जो परेशानियां हैं उनसे मुक्ति मिल सकती है। इन सभी मेडिकल एप्लीकेशन में लेजर से किया गया ऑपरेशन दर्द रहित होगा और वो सराउंडिंग हेल्दी टिश्यूज में किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं पैदा करता, तो हमारी रिकवरी टाइम भी लेजर थेरेपी में फास्ट है। इन दिनों हम जब कंप्यूटर की मदद से बहुत तेज गति से और बहुत बेहतरीन प्रिंट क्वालिटी की प्रिंटिंग करते हैं तो वो भी लेजर प्रिंटर की मदद से की जाती है। लेजर प्रिंटर में एक घूर्णनशील फोटोकंडक्टर ड्रम है। इस ड्रम पे अगर अंधेरा रहता है तो इसका पदार्थ कुचालक जैसा व्यवहार करता है, लेकिन अगर हमें सेलेक्टिव पोजीशंस पे लेजर बीम्स डाली जाती हैं तो इसकी सतह चालक बन जाती हैं, और घूमते समय ड्रम जब टोनर के पास जाता है तो चालक हिस्सों पे जो कार्बन इंक है वो ड्रम पर हमारी इमेज के हिसाब से डिपॉजिट हो जाती है। तो हमने ड्रम के ऊपर जो छुपा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का प्रिंट पैटर्न बनाया था उसी के अनुरूप कार्बन की इंक ने प्रिंट इंफॉर्मेशन ड्रम के ऊपर बना ली है, और इस डेवलपर स्टेशन पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज टोनर है वो ड्रम पर प्रिंट इमेज बना लेता है। जो हमारा प्रिंट किया जाने वाला कागज है वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिकली ड्रम से ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ चार्ज हो जाता है, और कागज के ऊपर ड्रम की जो इंक है वो चिपक जाती है, और हमें एक अच्छी क्वालिटी का प्रिंट आउटपुट बहुत तेजी से कंप्यूटर की मदद से लेजर एक्शन से प्राप्त हो जाता है। बाद में ये जो ड्रम है उसे हम डिस्चार्ज स्टेशन पे न्यूट्रलाइज कर लेते हैं ताकि वो हमारी अगली प्रिंट एक्शन के लिए रेडी हो जाए। तो हमने समझा कि लेजर सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम में जो हमारे हथियार हैं, गाइडेड मिसाइल्स वगैरह, वेपन सिस्टम्स, उनके लिए इस्तेमाल होती है, वो बहुत सुरक्षित कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। हम नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल के लिए लेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सुदूर ऑब्जेक्ट को भी सही तरीके से पहचान कर सकते हैं। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की बहुत सारी एप्लीकेशन में लेजर का इस्तेमाल करते हैं। मेट्रोलॉजी में बहुत सारे मापन लेजर की मदद से किए जाते हैं। हम लेजर से किसी पदार्थ का कुछ अंश हटाकर मनचाहे पैटर्न्स बना सकते हैं। लेजर से अब्लेशन करके किसी भी कठोर पदार्थ में विशिष्ट आकृतियां बनाई जा सकती है। हम इन्वायरमेंटल और केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस कंट्रोल, वेल्डिंग जैसी एप्लीकेशंस में भी हम लेजर का इस्तेमाल करते हैं। और हेल्थ साइंस में तो लेजर ने बहुत ज्यादा जगह पर अपनी एप्लीकेशंस बना ली है। हम माइक्रो सर्जरी लेजर की मदद से कर सकते हैं। आंख के ट्रीटमेंट में बहुत सारे ऑप्थेल्मोलॉजी के जो ऑपरेशंस वगैरह हैं वो लेजर से किए जा सकते हैं। डेंटिस्ट्री में दांतों के ट्रीटमेंट के लिए भी लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। अतः लेजर मिलिट्री, इंजीनियरिंग और मेडिकल सभी एप्लीकेशंस में प्रयोग हो रही है, और समय के साथ तकनीक और अनुसंधान से इन एप्लीकेशंस में विस्तार भी हो रहा है।
उम्मीद है आपको लेजर की एप्लीकेशंस अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये हमारा लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे लर्निंग मटेरियल के नोट्स आपको चाहिए तो चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कीजिएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।